जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश पर। मेरे प्यारे भाई, कल के वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन, उसका अध्याय नंबर जो पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके हमने 1.1 के जो प्रश्न है वो सॉल्व करवा दिया था। आपको 4 क्वेश्चन तक आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कक्षा जो 10 है बालाजी प्रकाशन 2025 वाला जो बुक है 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 से आगे की तरफ, उसको हम दोस्तों यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला सवाल देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है दोस्तों कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो, देखिए लिखा हुआ है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। मेरे भाई, जब भी आपको न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर आपको एलसीएम निकालना है। ठीक, जब भी मेरे भाई अगर आपसे निम्नतम संख्या पूछे, निम्नतम संख्या, तो आपको तुरंत समझना है मेरे भाई कि वहां पर आपको लासा लेना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। जब आपसे कभी भी मेरे भाई महत्तम संख्या की बात की जाए तो आप तुरंत समझिएगा कि वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर निम्नतम संख्या की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ हमारा, देखिए हल लिखते हैं, हल दिया है। देखिए लिखा हुआ मेरे भाई कि 1 व 10 तथा इनके बीच, मतलब एक संख्या 1 को भी लेना है मेरे भाई और 10 को भी लेना है, और इनके बीच जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो विभाजित होती हैं मेरे भाई। तो देखिए आपको लेना क्या है मेरे भाई, 1 व 10 के बीच, है ना, और बड़ा लिखते हैं थोड़ा, 1 व 10 के बीच संख्या आपको मेरे भाई 1 भी लेना है। देखिए तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया मेरे भाई 10। ठीक, अब आप इसका क्या करेंगे मेरे भाई, तो देखिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे आप 1 लिख लीजिए मेरे भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 1, फिर ऐसे 2 है तो मेरे भाई आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1, फिर ऐसे 3 है मेरे भाई तो आप लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं मेरे भाई 2 गुणे 2, फिर 5 को लिख सकते हैं मेरे भाई 5 गुणे 1। ठीक, फिर 6 को लिख सकते हैं मेरे भाई 2 3 6, फिर 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे 1, फिर 8 को लिख सकते हैं मेरे भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 9 को लिख सकते हैं मेरे भाई 3 गुणे 3, फिर 10 को लिख सकते हैं मेरे भाई 2 गुणे 5। मेरे भाई ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना होता है मेरे भाई, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इससे मतलब इसको तोड़ा जाता है और देखा जाता है कि क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है कॉमन उसको ले लेते हैं। तो जैसे मेरे भाई आप यहाँ से देख सकते हैं ना क्या क्या आपको मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको 2 मिल रहा है। ठीक, 2 मिल रहा है मेरे भाई, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप 2 इसको उतार लीजिए इससे। ठीक, उसके बाद आप देखिए मेरे भाई यहाँ से 2 मिल रहा है, देखिए 2 2 है ना, इसको भी उतार देंगे मेरे भाई। ठीक, अब देखिए मेरे भाई यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए 3 है ना, 3 देखिए ऊपर यहाँ पर भी है मेरे भाई, फिर यहाँ पर भी है, तो इस 3 को हम ऐसे उतार देंगे मेरे भाई। ठीक, ये हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है मेरे भाई, तो ये देखिए 5 है और ये यहाँ पर देखिए 5 है, इस 5 को उतार लेंगे। अब मेरे भाई जो छूट गया है, जो नहीं मिल रहा है आपको, उसको भी उतार लेना है। जैसे क्या नहीं मिल रहा है मेरे भाई, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला 7 नहीं मिल रहा है मेरे भाई, तो इसको ऐसे उतारेंगे। फिर मेरे भाई ये वाला 2 नहीं मिल रहा है, इसको ऐसे उतार लेंगे मेरे भाई।
फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर ये 3 वाला नहीं मिल रहा है, इसको भी ऐसे उतार देंगे। अब मेरे भाई इन सभी का आप गुणा कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते, तो 60 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 छक 42 यानी 420, 420। फिर यहाँ पर बच गया मेरे भाई 2 गुणे 3, इसका भी गुणा कर देते हैं। तो देखिए मेरे भाई 420 दुना कितना हो जाएगा, 840। ठीक, फिर 840 का मेरे भाई 3 में गुणा कर दीजिए। तो देखिए हो जाएगा 3 0 0, 3 चौक 12 के 2, हाथ है 1, 3 8 24, 1 25, यानी क्या उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 2520। यही दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई इस प्रकार से ये उत्तर हो गया। मेरे भाई चाहे तो आप ऐसे पूरा गुणा कर सकते थे ना, 2 दूनी 4 तिया 8, पंचे 40, सत्ते 420, 420 दुना 840, 840 तिया 2520। या मेरे भाई आप रुक रुक कर भी गुणा कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ तक हम लिख दिए हैं, फिर बाद में कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे भाई आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे प्रश्न में निम्नतम संख्या की बात की जाएगी तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा, उसका एलसीएम ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब भी मेरे भाई आपसे महत्तम संख्या की बात की जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि आपको उस प्रश्न में एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मासा ज्ञात करना है। ठीक, चलिए भाई इसको मिटाते हैं और हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या जो है जो 6 है हमारा, यहाँ पर हम उसको लिखते हैं मेरे भाई ताकि आप इसको देख सकें कि आपके बुक में कहाँ पर है। ये प्रश्न संख्या 6 में ही है या किसी दूसरे में है, किसी क्रमांक उसका बदल सकता है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मेरे भाई 6वां नंबर है, लिखा हुआ है हमारा ना कि 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ब्रैकेट बंद कर दिया इसने, तथा 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है ना, इसका लासा ज्ञात करना है। ठीक, चलिए मेरे भाई देखते हैं। देखिए दिया हुआ है मेरे भाई, देखिए हल लिखते हैं मेरे भाई और फिर लिखते हैं कि दिया क्या है आपको। देखिए मेरे भाई दिया गया है आपको, ठीक, दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, और फिर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। इसने क्या पूछा है मेरे भाई, तो आपसे पूछा गया है कि 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 कामा 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। मेरे भाई इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ये मेरे भाई लिखने का तरीका होता है कि ऐसे हम ब्रैकेट लगाकर लिख देते हैं। जिसका भी आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है मेरे भाई, उसको ऐसे कोष्टक में कामा लगाकर लिख देता होता है, जो कि बताता है कि आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। ठीक, चलिए मेरे भाई देखिए क्या करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, ऐसे कर देते हैं मेरे भाई 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं मेरे भाई 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। देखिए मेरे भाई इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है कि 2 को आपस में 3 बार गुणा करना है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर ऐसे मेरे भाई 3 को लिख दीजिए, ये हो गया 3। फिर ऐसे आप मेरे भाई 5 को लिख दीजिए, ऐसे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मेरे भाई लिखा हुआ है 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब होता है मेरे भाई कि 2 को आपस में 4 बार गुणा करना है, यानी 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर इस पूरे को ऐसे ही उतार दीजिए मेरे भाई 5 गुणे 7। अब मेरे भाई क्या करना है, आपको मिलाना है, देखना है कि इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में क्या चीजें मिल रही हैं। जो चीजें मिल रही हैं मेरे भाई उसको लिखना है, और जो चीजें नहीं मिल रही हैं उसको भी इसमें लिखना पड़ता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये चीजें मिल रही मेरे भाई, यानी कि 2 मिल रहा है हमारा, तो यहाँ से हम 2 को मेरे भाई उतार देंगे। फिर यहाँ से मेरे भाई 2 मिल रहा है, इसको भी हम ऐसे उतार देंगे।
फिर मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं ये भी हमारा 2 मिल रहा है, तो इसको भी मेरे भाई हम ऐसे उतार देंगे। ठीक, फिर मेरे भाई देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है, तो इस 5 को भी मेरे भाई उतार देना है। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर 3 जो दिख रहा है आपको, 3 और ये 2 और ये मेरे भाई 7 है ना, ये सब नहीं मिल रहा है मेरे भाई। यहाँ पर 3 है मगर यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है मेरे भाई लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर 7 है मगर यहाँ पर 7 नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसका जोड़ा नहीं बना हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे मेरे भाई। तो लिख देंगे 3 गुणे 2 गुणे 7। अब मेरे भाई इसका आपको गुणा कर देना है। ठीक, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिहैया 120 120 दूना 240 240 सत्ते, तो मेरे भाई 240 का हम 7 में गुणा कर देते हैं मेरे भाई। देखिए 240 240 सत्ते, तो देखिए मेरे भाई 7 0 0 7 चौक 28 के 8 हाथ हैं 2 7 दूनी 14 14 और 2 16, तो यानी मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1680। ठीक, इस तरीके से मेरे भाई आपको करना होता है। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई। करना क्या है ना कि आपको मिलाना है मेरे भाई, जो मिल जाएगा उसको लिख देना है और जो नहीं मिलेगा मेरे भाई उसको भी आपको लिख देना है, बस उसी का गुणा कर देना है, बस आपको यह एलसीएम पता हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए मेरे भाई हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक, मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा मेरे भाई। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं और आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है कि यदि 657, चलिए मेरे भाई हम आपको क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम आ गए मेरे भाई। देखिए 7वां नंबर है, लिखा हुआ है कि यदि 657 तथा 963 के HCF को 657x प्लस 963 गुणे माइनस 15 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो क्या करना है मेरे भाई, आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए मेरे भाई इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए मेरे भाई। पहले लिखा हुआ है ना कि अगर हम 657 का और 963 का HCF निकालेंगे मेरे भाई, तो जो भी कुछ आएगा उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 657x प्लस 963 गुणे माइनस 15 के रूप में आप लिख सकते हैं मेरे भाई। आपको इसका यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल, देखिए मेरे भाई दिया गया है, देखिए दिया है मेरे भाई, लिखा हुआ है ना, एक लिखा हुआ है 657 कामा 963 का HCF। ये प्रश्न में कह रहा है मेरे भाई कि 657 और 963 का जो भी HCF होगा मेरे भाई, इसका कुछ HCF आएगा, तो जो भी आएगा मेरे भाई इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 657x प्लस 963 गुणे माइनस 15। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, यक्स का मान आपको पता करना है। ठीक, चलिए मेरे भाई पहले हम इसका HCF निकालते हैं ना, देखते हैं कि कितना इसका HCF बनता है। तो जो भी आएगा मेरे भाई उसको इसके बराबर रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे भाई 657 का और हम 963 का HCF निकालेंगे, तो आपको मेरे भाई मालूम है कि हम 657 और 963 का HCF मेरे भाई हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए भाग विधि में क्या करना होता है मेरे भाई कि जो बड़ी वाली संख्या होती है ना, इसको ऐसे लिख देना होता है और इसको छोटी वाली संख्या से मेरे भाई भाग देना होता है। ठीक,
657 एकम हो जाएगा मेरे भाई 657। अब आप इसको घटा दीजिए मेरे भाई, 13 13 में से 7 गए, बाकी बचा 6। इससे उधार ले लीजिए मेरे भाई, ठीक। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेरे भाई, 5 में से 5 गए, बाकी बचा 0। फिर ये बचा मेरे भाई 7, है ना, 8 8 में के 6 गए, तो बाकी बचा मेरे भाई 206। अब देख सकते हैं मेरे भाई 6 7 13, है ना, और 0 ये हासिल हो जाएगा, 1 5 6, है ना मेरे भाई, और फिर हो जाएगा, है ना, देखिए ये हो जाएगा 8, नहीं मेरे भाई सॉरी गलती हुई, 9, ये तो 9 ही था ना, 9 में से 6 गए, बाकी बचा 3, ठीक। अब मेरे भाई फिर यही सी 657 को आपको ले लेना है। देखिए 657, तो मेरे भाई देखिए 306 दुन्ना अगर हम लेकर जाए मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, देखिए सही है, 13 में से 7 गए, बाकी बचा 6, 5 में से 5 गए, बाकी बचा 0, और ये 9 में से 6 गए मेरे भाई, बच जाएगा 3। तो मेरे भाई देखिए 306 दुन्ना लेकर चलते हैं, 306 दुन्ना हो जाएगा मेरे भाई 612, ठीक। इसको घटाएंगे, 7 में से 2 गए मेरे भाई, 5 बच जाएगा, 5 में से 1 गए तो बाकी बचेगा 4, 6 में से 6 गए मेरे भाई तो ये कट जाएगा, इसको नहीं लेना है, ठीक। अब फिर इसी 306 को मेरे भाई यहाँ पर आपको उतार देना पड़ेगा, 306। अब मेरे भाई देखिए 45 दुन्ना 90 हो जाएगा, 45 पंचे देखते हैं मेरे भाई कितना जाता है, 45 छक्का तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ हैं 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये हो जाएगा 270। देखिए 45 सत्ते क्या होता है, 7 पचे 35 के 5 हाथ है 3, 7 चौक 28 और 3 31, नहीं मेरे भाई ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर हम ले जाएंगे 45 छक्का, तो 45 छक्का कितना हो जाएगा मेरे भाई 270। तो मेरे भाई इसको अगर हम घटा देंगे 306 में से 270 तो बच जाएगा मेरे भाई 36, ठीक। तो फिर इसी 45 को मेरे भाई ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 एकम 36, तो 45 में से 36 को बच गया मेरे भाई, तो बच जाएगा 9। मेरे भाई भाग को हम यहाँ पर देते हैं, आप समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक। देखिए मेरे भाई यहाँ से हो जाएगा हमारा 45 में से 36 गया तो बाकी बचा 9, ठीक। फिर इस 36 को मेरे भाई हम अंडर में लेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36 में से 36 गए तो बच जाएगा शेषफल 0। तो देखिए मेरे भाई शेषफल यहाँ पर 0 आ गया है, इसका मतलब ये है ना कि 657 और 963 का जो एचसीएफ है मेरे भाई वो कितना है, 9 है। यानी कि कहने का मतलब ये है ना मेरे भाई कि 657 कामा 963 का एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 9। अब इसने प्रश्न में कहा था मेरे भाई कि जो भी एचसीएफ आएगा उसको इसके बराबर आप रख सकते हैं, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है मेरे भाई, 9 आया है, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं 9 बराबर, है ना, 657, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर रख सकते हैं 9 बराबर 657 यक्स प्लस 963 गुणे माइनस का 15, ठीक। तो मेरे भाई इसका आप गुणा कर लीजिए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखते हैं। देखिए मेरे भाई प्लस और माइनस का गुणा करेंगे ना तो माइनस हो जाएगा, 15 तिया 45 के 5 हाथ हैं 4, 15 छक्का 90 और 4 94 के 4 हासिल आएगा 9, 15 9 या 135, 135 में 9 जोड़ देंगे मेरे भाई तो हो जाएगा 144, 144। फिर से देख लेते हैं मेरे भाई, देखिए 15 तिया 45 के 5 हाथ हैं 4, 15 छक्का 90 4 94 के 4 हासिल आया 9, 15 9 या 135, 135 में 9 जोड़ देंगे तो 144, ठीक। 144 अब सही है मेरे भाई, है ना। चलिए देखते हैं, अब इसको मेरे भाई हम इधर लेकर आते हैं, ठीक। देखिए 15 तिया 45 के 5 हाथ है मेरे भाई 4, 15 छक्का 90 और 4 94 के 4 हासिल आए 9, 15 9 ये 135 और 9, हाँ सही है मेरे भाई। देखिए अब इस पूरे को मेरे भाई इधर लाना है आपको, ठीक। देखिए मेरे भाई हम थोड़ा मार्कर का दूसरे मार्कर का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसे लाइन पार देते हैं मेरे भाई, आप इसको समझ लीजिएगा।
ठीक, देखिए इस 14,445 को हम इधर लाएंगे मेरे भाई तो ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 657 बराबर 14,445। इस मेरे भाई यक्स को हम रोक लेंगे ना तो ये इधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा 14, है ना। और ये मेरे भाई क्या करना है, इसमें 9 जोड़ देना है आपको। ठीक, तो देखिए जैसे ये था मेरे भाई, ये माइनस का था ना, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 9 को मेरे भाई ऐसे उतार लीजिए, और ये माइनस का है ना तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा 14,445। अब इसको मेरे भाई जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 14,445 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54। ठीक, 14,454 इधर हो जाएगा मेरे भाई 657 यक्स। ठीक, इस यक्स को मेरे भाई रोक लेंगे इधर, तो इसको हम नीचे छोड़ेंगे, हो जाएगा 14,4454/657। ठीक, अब मेरे भाई अगर हम इसको अगर भाग देंगे, ठीक, तो हमारा कितना बार जाएगा, तो देखिए मेरे भाई ये 22 बार जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे भाई देखिए 657 बाईसही में होता है इतना। देखिए मेरे भाई 657 का अगर मेरे भाई गुणा कर दिया जाए 22 में तो इतना आ जाएगा 14,454। ठीक, देखिए मेरे भाई 2 सत्ते 14 के 4, 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 छक 12 और 1 13, फिर 2 सत्ते, फिर वही लिख देना मेरे भाई 4, है ना, 1 3 1 हो जाएगा 4, है ना, फिर 4 1 5 3 1 4 3 1 4 और 1 हो जाएगा 1। देखिए मेरे भाई यही लिखा हुआ है 14,454, 14,454, यानी मेरे भाई ये जो 657 है ना, ये 14,454 में 22 बार जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर 14,454 को अगर हम 657 से भाग देंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, तो आप समझ सकते हैं मेरे भाई 22 आएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो कट कर क्या आएगा, 22। ठीक, आप मेरे भाई भाग भी दे सकते हैं, 14,454 को 657 से भाग देंगे तो 22 आ जाएगा, तो यही मेरे भाई उत्तर बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, देख लीजिए भाई, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए 657 और 963 का हमने एचसीएफ निकाला मेरे भाई, तो यहाँ से देखिए 36 एकम 36 हो जाएगा, 36 में से 45 में से 36 घटाएंगे मेरे भाई तो ये 9 बच जाएगा, ये 9 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये कितना है, तो ये 9 है। ठीक, ये मेरे भाई यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये है मेरे भाई 9। ठीक, अब यही मेरे भाई इस 9 को हमने उठाया है और इस 36 को लिया है, तो 9 चौक 36। तो इस प्रकार से मेरे भाई 657 और 963 का एचसीएफ कितना बन जाएगा, तो 9 बन जाएगा। अब चूंकि इसने प्रश्न में दे रखा था मेरे भाई कि जो एचसीएफ होता है 657 और 963 का, उसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, तो इस जो एचसीएफ हमने निकाला है वो 9 आया है, तो इस 9 को मेरे भाई इसके बराबर रख देना है। ठीक, इस पूरे का मान हमने निकाल लिया है 9, तो वही हमने किया है। ठीक, इस तरीके से मेरे भाई मैंने आपको 4 5 6, है ना, 5 6 7, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रश्न सॉल्व करवा दिया मेरे भाई। ठीक, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इसके कैसे प्रश्नों को और सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद भाई।